पार्थ ये स्टॉप रिकॉर्डिंग कहाँ से करना है? अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायक्स्ट्रास एल्गोरिदम। ठीक है। और सबसे पहले तो एल्गोरिदम में ये चीज़ तो तुमको पता होगी कि एक इनपुट होता है एंड उसका यूज़ करके हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं एल्गोरिदम का यूज़ करके। ठीक है। और बात करें डायक्स्ट्रा की, तो वो उस पर्सन का नाम है जिसने इस एल्गोरिदम को बनाया है। अब इसका यूज़ क्या है कि जब भी हमारे पास कोई ग्राफ होता है ना, अब ग्राफ नहीं पता होगा तुम्हें, तो ग्राफ ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारे पास जैसे कुछ वर्टिसेस होते हैं, जैसे ए वर्टिस, ठीक है, और एक बी, और एक सी, और डी, और ई। ठीक है। और उन वर्टिसेस को जब तुम एजेस से ज्वाइन कर देते हो, यहाँ पे मैंने एक एज डाल दिया वर्टिसेस के बीच में, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है तुम्हारा ग्राफ। ठीक है। तो ये ग्राफिंग एल्गोरिदम है, ग्राफ्स में यूज़ होती है। पहले मैं ग्राफ कंप्लीट कर देता हूँ। और इससे होता क्या है, इससे हमको मिलता है एक सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ हर दूसरे सोर्स तक, मतलब या हर दूसरे डेस्टिनेशन तक। ठीक है, एक सेकंड से बोलूँगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब मेरे पास जैसे ए वर्टेक्स है, इसका मुझे हर दूसरे वर्टेक्स से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मिल जाएगा। और उस शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ करके मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूँ। मुझे ए से जैसे मान लो बी पे जाना है, तो एक पाथ तो मुझे 6 दिख ही रहा है, बट ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ होगा अगर मैं डी के थ्रू जाऊँ और फिर बी पे जाऊँ, क्योंकि 1 + 2 मेरा 3 होगा, और 3 इज़ लेस देन ए से बी डायरेक्ट जाना जो 6 था। मतलब ये वाला पाथ जो है वो ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। और इसको जो फाइंड करने के लिए हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वही है डायस्ट्रस एल्गोरिदम। अब ये काम कैसे करती है, एक बार मैं ना तुम्हें इसके स्टेप्स बता देता हूँ। ठीक है। और स्टेप्स बताते वक्त थोड़ा सोचना है कि क्या हो रहा है, उससे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी क्यों काम कर रही है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या, आउटपुट में एक ऐसा टेबल बन के आता है, या फिर इससे पहले क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, इस ग्राफ को मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ जल्दी से कि इस ग्राफ को कैसे हम कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो वेग सा लग रहा है बहुत, इसको कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार मैं इस ग्राफ को खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने खोल लिया ग्राफ, साइड में कर दिया इसे। ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर मुझे कोड में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो तरीका हम यूज़ करने वाले हैं वो है एडजेसेंसी लिस्ट। ये क्या होता है, देखते हैं। ग्राफ इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो वर्टिसेस होते हैं वो कीज होते हैं, ठीक है, डिक्शनरी के। तो सबसे पहला की मान लो मैंने ए ले लिया, ठीक है, ए हो गया। और उसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, एक एडजेसेंट तुम्हारा बी है और डी है, ठीक है, वो उसके साथ मैप्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने बी डाल दिया। और बी के साथ तुम्हारा होता है कि उसका ए से जो एज कनेक्ट कर रहा है उसका वेट क्या है, 6। ठीक है। ये समझ आ गया। ए जो है वो तुम्हारा, उसके एडजेसेंट क्या है, बी, और इसका वेट है 6। और क्या है, एक एडजेसेंट डी, तो यहाँ पे और डी भी आ जाएगा, डी आ गया, और इसका वेट क्या है, 1। ठीक है। ये मैंने एक वर्टेक्स के लिए कर दिया। अब ऐसे ही अगर मैं हर वर्टेक्स के लिए करूँगा तो मेरे पास ये पूरे ग्राफ का एक कोडिंग में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, पाइथन में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है। अब ये किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ किसको आ गया। 1 डाल दो चार्ट के अंदर, चार्ट लो। हाँ, खोल लो चार्ट में, जिसने नहीं खोला मैं। हाँ ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। अब मैं बाकी के लिए भी कर देता हूँ जल्दी से। बी, बी के लिए मेरे पास मैंने कहीं लिखा हुआ देखो, नहीं लिखना ही पड़ेगा। ठीक। बी के लिए मेरे पास है ए, एंड ए 6। उसके बाद है मेरे पास सी, अरे ए इज 5, एंड देन मेरे पास है डी।
ठीक है, फिर उसके बाद सी, बी और ई, 5 और 5, ए, चल ए 5, ए 5, उसके बाद ए, ए 2, ए, डी, ए, रिप्रेजेंट, राइट, ये ग्राफ है, ए बी सी डी 1 2 5, ठीक है, सही लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला इनपुट, क्योंकि ग्राफ नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, राइट, ये तो होना ही चाहिए। अब क्या हमें करना है, दूसरा काम क्या है एल्गोरिथम का, से जो मैंने बताया था, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक हमारा सोर्स होना चाहिए, मान लो मैंने एक कोई सोर्स ले लिया, ठीक है, सिंगल सोर्स, और इससे मुझे हर दूसरे का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो एक को सोर्स सेट कर लेते हैं, सोर्स, तो सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे एल्गोरिथम लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। जो आउटपुट है एल्गोरिथम का, उसमें तीन चीज़ें होती है, ठीक है, एक टेबल टाइप बनता है, इस टेबल को भी मैं बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करना है कोड में, एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और इसमें तुम्हारे 3 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम तुम्हारा होगा वर्टेक्स, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होगा वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए, जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली देखें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ए, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ, समझ गए ना तुम? हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद एक और होगा प्रीवियस वर्टेक्स, इसमें क्या होगा वो मैं बता दूंगा जल्दी। ठीक है, अब इसको फिल कैसे करना है, पहले तो वर्टिसेस हमको पता है कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब ए का, ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 0 होगा, है ना, क्योंकि ए का जो सोर्स है वो भी ए है, अपने आप से डिस्टेंस तो 0 होगा, क्योंकि अगर तुम ए से ए में जा रहे हो तुमको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। और तुम्हारा जो प्रीवियस वर्टेक्स होगा, होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि तुमने ए से ही स्टार्ट किया। प्रीवियस वर्टेक्स क्या है मैं बता दूंगा, चलो अभी रहने दो, ठीक है। फिर देखते हैं डी में, तो असल में क्या होता है ना, जैसे तुम कोई भी ग्रीडी एल्गोरिदम लिखते हो, ये ग्रीडी एल्गोरिदम है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मुझे कोई अरे है, ठीक है, और उसमें मुझे फाइंड करना है, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 18 6, ठीक है, मुझे इसमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो ऐसे करते हैं ना कि पहले 1 को मैक्सिमम मानते हैं, है ना, यही करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अगला एलिमेंट है, अगर वो 1 से बड़ा है तो उसको मैक्सिमम मान लेते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगर वो 2 से बड़ा है तो उसको मैक्सिमम मान लेते हैं, है ना। लेकिन 6 18 से बड़ा नहीं है तो इसको नहीं कंसिडर करता। फिर जब पूरी इटरेशन खत्म हो जाती है तो जो एलिमेंट आता है हमारे पास वो मैक्सिमम होता है। तो इसमें भी एक ऐसी अप्रोच होती है कि हम पहले देखते हैं कि वैलिड पाथ क्या क्या है, ठीक है, हम बस वैलिड पाथ बढ़ते जाते हैं और हम ट्रेवर्स करते जाते हैं, और जैसे ही हमको दिखता है कि यार ये वाला पाथ छोटा है मेरे जो पहले पाथ था उससे, तो हम उसको ओवरराइड कर देते हैं। अब ये कैसे होगा, ऐसे होगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले जो सोर्स है मुझे उसका हर वर्टेक्स से पाथ निकालना है, मतलब हर वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना है। तो जो मुझे पहले साथ साथ दिख रहा है वो लिख लेते हैं कि ए का जो, मतलब कंप्यूटर को तो पता नहीं ना कि ये वाला पाथ छोटा है, वो तो पहले सीधा ये देखेगा कि उसके एडजेसेंट जो है वही होगा शॉर्टेस्ट सबसे पहले।
बाद में वो चेक करेगा कि यार कहीं और से आके मुझे ये मिल रहा है, तो वो इसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, ये होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में तो बस एडजेसेंट वाले को ले लेगा। तो जैसे ए है, उसके एडजेसेंट बी है, तो बी कंप्यूटर को लगेगा सबसे पहले इटरेशन में कि बी की ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 है। ठीक है। और डी भी ऐसे ए से कनेक्टेड है, डायरेक्टली एडजेसेंट है, तो उसकी भी वो मान लेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 है। ठीक है, लेकिन जो ई है वो तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये तो सिर्फ तभी कंप्यूटर को पता चलेगा जब वो कहीं से ट्रैवर्स करेगा ये तक। अभी इसको पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, जैसे जब हम सम वाला प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम इनिशियलाइज सम को पहले ज़ीरो करते हैं ना, उसके बाद जैसे ही नंबर्स हमको मिलते जाते हैं लिस्ट में, हम उनको इसमें ऐड करते जाते हैं, और फिर हमको मिलता है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी क्या होता है, हमको पता है कि जब मुझे कोई पाथ मिलेगा, अभी मिला नहीं है, जब मुझे कोई पाथ मिलेगा जिसके थ्रू मैं ए से भी जा सकता हूँ, जो छोटा होगा इस 6 से, तो मैं 6 को ओवरराइड कर दूंगा। है ना, ये मुझे पता है, अभी मैं कर नहीं रहा। लेकिन अगर ए टू ई कोई पाथ ही नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर सेट करना चाहिए यहाँ पे जिसके कंपैरिजन में मैं जो भी नंबर डालूं, है ना, अगर मुझे कोई भी रास्ता मिल गया ये तक जाने का, ये वाला या ये वाला, या कोई घूम फिर के ऐसे वाला, वो इस पाथ से शॉर्ट होगा, क्योंकि ए से ई तो कोई पाथ है ही नहीं। और कोई पाथ होना हमेशा ज़्यादा ऑप्टिमल होगा एज कम्पेयर टू कोई पाथ ही नहीं है। राइट, तो ऐसा क्या नंबर डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, इन्फिनिटी डाल देता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ए टू ई अभी, मतलब ई की सोर्स से डिस्टेंस है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया। वैसे ए की डी से 1 है क्योंकि वो एडजेसेंट है, तो बता दिया था मैंने। और ए की अब तुम सी से देखो, सी से भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो वहाँ पर भी हम सेम लॉजिक की वजह से इन्फिनिटी डाल देंगे, ए की सी से इन्फिनिटी। ठीक है, ए की बी से तो 6 है, और ए की अपने आप से 0 है। ठीक है, ये आ गया। किसको ये नहीं आया, किसको आ गया वो 1 डालो। आ गया तो 1 डालो, नहीं आया तो 0। ठीक है, एक पर्सन को आ गया, कीर्ति। फिर आई क्या होगा, आई गेस। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी तक तो सब सिंपल चल रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा अगर तुम याद करो, सबसे पहला स्टेप था कि मैं सोर्स पे गया, फिर उससे मैंने एडजेसेंट नोड्स की डिस्टेंस लिख दी, अपने आप से 0 लिख दी, और जो नोड्स एडजेसेंट नहीं थे उनकी इन्फिनिटी लिख दी। इनिशियल स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, इनिशियल स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम वो वाला नोड, अभी जो था ना हमारा नोड, वो था करंट नोड, और इसका काम हमने कर दिया। तो जैसे ही किसी के नोड का ना काम हो जाता है, तो उसको हम एक अरे में डाल देते हैं। इस अरे का नाम है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, विजिटेड। ठीक है, एक अरे, अरे कह लो, ठीक है, ए में डाल दी मैंने इसमें। ठीक है, ए हमारा विजिटेड है, और एक और अरे रखते हैं अनविजिटेड, क्योंकि हमें एक एक करके सब में करना है। राइट, तो हम ट्रैक कैसे रखेंगे कि किसके लिए मैंने कर लिया और किसके लिए मैंने नहीं किया। तो इसके लिए हम दो अरेज रख रहे हैं, एक में अनविजिटेड होंगे और एक में विजिटेड होंगे। अनविजिटेड में पहले सारे होंगे ए बी सी डी ई, और जैसे ही हम किसी नोड को विजिट कर लेंगे, वो यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसे रेड से लिखते हैं ताकि पता लगे कि ये आया है कहीं से। ठीक है, ये आया है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा हम नोड सेलेक्ट करते हैं, ये देखो, ये भी ज़रूरी है। मैं बताऊंगा क्यों करते हैं इसके बाद, पहले तुम्हें आ जाए, क्योंकि अगर मैं दोनों साथ में बताऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। होता क्या है ना, इसके बाद हम वो नोड सेलेक्ट करते हैं जो ए का एडजेसेंट है, पहली बात। ठीक है, एडजेसेंट होना चाहिए उससे ए के, मतलब या तो मैं बी सेलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं डी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं वो वाला करूँगा जिसकी ए से डिस्टेंस कम है। जिसकी ए से डिस्टेंस कम है, शायद तुम्हें थोड़ा लॉजिक अपने दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि एट द एंड हमको शॉर्टर पाथ चाहिए। बाकी मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो हम डी सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जो विजिट हो गया उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ए विजिट हो गया। अब हम डी पे आ गए। ठीक है, डी पे आ गए, इस पे नहीं आए। ठीक है, डी पे आ गए अब हम। अब डी पे क्या करना है,
एक चीज़ लगानी जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। क्या लिखा है मैंने? मैंने लिखा है इफ डी ऑफ यू, अगर तुम्हें याद हुई मैंने तुम्हें बताया था कि डी ऑफ वर्टेक्स का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ए। ठीक है, अभी यू में क्या आएगा? डी। लिखता हूँ कैसे भी, रुक जाओ, काम करते हैं, लिख देता हूँ नहीं तो फ्यूजिंग हो जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, अभी यू में है डी, और वी में कुछ आएगा। वी क्या है बताता हूँ, वी में क्या आएगा तुम्हारा। अब तुम देखो डी के एडजेसेंट कौन है, तुमको कुछ रेपिटेशन दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे भी कुछ एडजेसेंट दिख रहे थे, अब यहाँ पे भी एडजेसेंट दिख रहे हैं। डी के एडजेसेंट कौन है? डी है और ई है ना? डी है और ई है, तो इनमें से जिसकी डिस्टेंस कम है, सेम चीज़ फिर से हो रही है, उसको पहले लेते हैं। ई को लेते हैं, वी। ठीक है, ई को हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, वापस आ जाओ, आगे लिखता हूँ फॉर्मूला क्या है। मैंने कुछ डी लिया कुछ वी लिया। अब अगर डी की, मतलब सॉरी, यू जो है हमारा, डी जो है वो, हाँ जी डी है, उसकी डिस्टेंस ए से प्लस उसकी डिस्टेंस उसके क्लोजेस्ट नेबर से, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, क्लोजेस्ट नेबर से डिस्टेंस। ठीक है, लेस है जो उसका क्लोजेस्ट नेबर है उसकी डिस्टेंस। अब क्या हो गया, डी ऑफ वी। तो हम उसकी जो क्लोजेस्ट नेबर है, अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैं इसको बता दूंगा। ये जो क्लोजेस्ट नेबर है उसकी डिस्टेंस पे ये चीज़ डाल देंगे। अभी क्या लिख दिया मैंने यार, इतनी इतनी मैथ्स क्यों लिख दी मैंने? अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं तुमको अलग से बता देता हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे मेरे पास तीन ही नोड्स है बस, ए बी और सी, या फिर दो ही नोड्स है बस, ए और बी। ठीक है, मेरे पास ए से बी एक रास्ता है से 5। ठीक है, ए हमारा सोर्स है, और क्या कर सकते हैं आप? ऐसे काफ़ी लग रहा है, इसको डायरेक्टेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे ए का कोई क्लोजेस्ट नेबर मिल गया, मतलब वैसे तो बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे, x1 x2 डॉट 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 xn, सबका अलग डिस्टेंस होगा, 2 4 12, है ना? अब अगर इनमें से कोई भी है जो बी से लिंक हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी मेरे पास हो सकती थी कि यहाँ से जाने से जो मुझे पाथ मिलता वो ज़्यादा छोटा होता एज़ कम्पेयर टू 5, है ना? ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यार इनमें से कौन सा लेंगे? अगर मुझे पता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको लेने के लिए मैं फोर्स हो गया हूँ कोई नोड पिक करने के लिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट जाना उस पॉइंट तक, डेस्टिनेशन तक, मुझे फोर्स हो गया हूँ किसी नोड को पिक करने के लिए, तो मैं वही वाला नोड पिक करूंगा ना जो मेरे करंट नोड्स के सबसे पास है, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस तो जोड़नी ही पड़ेगी अपने पाथ में, है ना? मैं वही वाला पिक करूंगा जो सबसे पास है, ये वाला पिक करूंगा, है ना? तो इसलिए हम क्लोजेस्ट नेबर लेते हैं। और इसका वैसे एक और रीज़न भी है, बट आई गेस ये काफ़ी है। ठीक है, हाँ ये काफ़ी है। ठीक है, तो मैं ये वाला पिक करूंगा और इससे चले जाऊंगा। बट अब देखो हो क्या सकता है ना, कि हो सकता है कि ये 2 के बाद 1 और ये इसमें 4 के बाद 99 हो। तो इसके लिए ये एल्गोरिदम क्या करती है, इटरेट करती है, राइट? अगर ऐसा हुआ कभी, तो एट सम पॉइंट तुम वापस आओगे और तुम ओवरराइड कर दोगे 99 वाले को 1 से। ओके, थोड़ा अजीब हो गया आई थिंक। एक बार इसको करता हूँ फिर तुम समझ जाओगे शायद, देखते हैं। मैं करता हूँ इसे। ठीक है, मैंने क्या किया,
वापस आ जाओ यहाँ पे। पहले मैंने डी इसलिए लिया क्योंकि वो ए के सबसे पास था, तो वो नेक्स्ट हमारा करंट नोड हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट करंट नोड है, करंट नोड। अब इसमें से मैंने वो वाला नेबर पिक किया जो इसके सबसे पास है, एक 2 वाला एक 1 वाला, तो मैंने ये वाला किया। ठीक है, ये वाला मैंने पिक किया, और फिर मैंने इस पे ये फॉर्मूला लगा दिया कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ, अभी यू पे डी है राइट, डी फ्रॉम ए, वो मुझे टेबल से पता चलेगी, जितनी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज है ना यहाँ पे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से जो निकाले हैं वो सब तुम्हारे टेबल से आएंगे। ठीक है, और ये सी वाला तुम्हारा ग्राफ से आएगा। ठीक है, तो अगर जो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ यू पे डी है, डाल तो क्या यहाँ पे, चलो डाल देता हूँ डी, यहाँ पे मैंने डी डाल दिया, यहाँ पे मैंने ई डाल दिया, यहाँ पे मैंने ई डाल दिया, यू की जगह डी, वी की जगह ई, यू की जगह डी, वी की जगह ई। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो गया। इफ़ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम सोर्स, यहाँ से आएगा डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम सोर्स 1 प्लस डिस्टेंस डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में यहाँ से आएगा 1 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम सोर्स, वो टेबल से आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे है ना, डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम सोर्स इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से तो छोटा है ऑब्वियसली राइट। तो फिर जो डिस्टेंस ऑफ ई टेबल में है, डिस्टेंस ऑफ ई टेबल में है यहाँ पे, इसको मैं हटा के क्या डाल दूंगा, ये चीज़ जो मैंने यहाँ निकाली थी 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, अब तो फॉर्मूला से समझ लिया हमने। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कंप्यूटर को कि अगर मुझे कहाँ जाना है, सबसे पहले मैंने किसको कंपेयर किया, हाँ अगर मुझे ए टू ई जाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ तो मुझे इन्फिनिट टाइम लगेगा, बट इन्फिनिट डिस्टेंस लगेगी, बट अगर मैं डी के थ्रू जाऊँ तो मुझे इन्फिनिट से कम लगेगा, तो मैंने इन्फिनिट को ओवरराइड कर दिया 2 से। ठीक है, और जब भी तुम ओवरराइड करते हो ना, तो जो तुम्हारी करंट नोड होता है, जो तुम्हारा करंट नोड होता है, वो तुम्हारा यहाँ पे इसको जिसको तुमने ओवरराइड किया वहाँ पे ऐसा प्रीवियस नोड हो जाएगा, क्या था यहाँ पे डी था ना, हाँ डी। तो जो भी तुम्हारे यू पे था वो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस नोड कॉलम में। ठीक है, तो ऐसे ही भरा है, मतलब देखते हैं किसको नहीं आया, आ गया, हाँ यार सही है, अच्छी बात है, बस यही है अगर, हाँ ठीक है, आ गया ना। अब इसमें अब क्या करना है, अब बस थोड़ा रिपीटेशन करना है, मतलब इसी चीज़ को बार बार करना है, आई थिंक हाँ इस चीज़ को बार बार करना है। ठीक है, अब मैंने ई के लिए कर दिया, और अब बस यही था। अब इसके बाद मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ डी को, करंट नोड डी इज हैज़ बीन विजिटेड। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ई के नेबर्स पे जाऊँगा, ई के नेबर्स, मैं इनको हट, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है, इसको हटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो करंट नोड कौन है। ठीक है, अब मैं, अब रिपीट हो गया एल्गोरिथम, खत्म हो गया, अब रिपीट करना है बस, अब तुम्हें देखना है कि डी के, अब कोशिश करना कि तुम्हें याद भी हो जाए एल्गोरिथम इस बार जब मैं कराऊंगा। ठीक है, डी का जो क्लोजेस्ट नेबर है, और एक और चीज़ इसमें कंसिडर करते हैं, मैंने तुमको इससे पहले बोला था क्लोजेस्ट नेबर, असल में जो स्टेटमेंट होता है वो होता है क्लोजेस्ट अनविजिटेड नेबर। ठीक है, क्लोजेस्ट अनविजिटेड नेबर, ये क्यों होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे पहले तो चूज कर लेते हैं किसी एक को, किसे करे चूज, पहले जो पहले चूज कर, हटाओ 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 हटाओ। ठीक है, डी से मैं, इसके नेबर्स कौन है, बी, और ये तो मैंने कर लिया ना, हाँ अब कौन सा है, डी का क्लोजेस्ट अनविजिटेड नेबर बी तो है, हाँ बी है, तो बी को मुझे नेक्स्ट चूज करना है, क्योंकि वो इसके सबसे, अच्छा नहीं इसके सबसे, ये देखो ई है इसके क्लोजेस्ट, और वो अनविजिटेड भी है, तो मैं चूज इसको करूँगा राइट, हाँ चूज इसको करूँगा। अब ऐसा क्यों है कि मैं चूज उसको कर रहा हूँ जो हमारा अनविजिटेड है, इसका रीज़न ये है, और ये अजम्पशन है डायस्टार्स एल्गोरिथम का, इसमें एक फ्लॉ भी है, वो लास्ट में बताएंगे। काफ़ी इंटरकनेक्टेड है चीज़, इसलिए मुझे थोड़ा उधर करना पड़ रहा है, तो मैं सब साथ में बता देता हूँ। होता क्या है ना कि जैसे तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारे डायस्ट्रा खड़े हैं, ठीक है, और उनको तुम्हारे घर जाना है, मतलब उनके घर जाना है। ठीक है,
तो उन्होंने ये असम्पशन लिया था कि अगर मुझे अपने घर जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो उस शॉर्टेस्ट पाथ में, ऐसे सीधा पाथ तो होगा नहीं, हो सकता है कोई ऐसा सा पाथ हो। उन्होंने ये अज्यूम किया था कि मुझे कहीं भी, अगर मैं पीछे की तरफ गया, यहाँ पे जैसे हो रहा है, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ले रहा हूँ। अब एक्चुअली में ना, अब तुम्हें ग्राफ में लग रहा होगा कि पीछे कैसे हो गया, आगे कैसे हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है। होता क्या है ना, इसका पीछे का मतलब ये है कि कोई भी तुम्हारे ग्राफ में नेगेटिव वेट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, और इसलिए हम ये अनविजिटेड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरा जो ग्राफ है, एक अजीब सा ग्राफ बनाते हैं, रुक जाओ। अजीब सा ग्राफ ऐसे कुछ है, ए बी सी डी, एंड यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, एंड यहाँ पे 2 1 4 -10। तो इस केस में अगर मेरा सोर्स ए है और मैं बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ, राइट, तो क्या होगा, मैं 1 गया, मैं 4 गया, 5 हो गया, फिर मैं -10 से गया, मेरा -5 हो गया डिस्टेंस। और अगर मैं यहाँ से गया तो मेरा 2 हो गया डिस्टेंस। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कॉस्ट के बारे में। जो हमारा वेट होता है ना ग्राफ में, तुम शायद ये सोच रहे होगे शायद इसलिए गलत है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव कैसे हो गई, और यहाँ पे क्यों है नेगेटिव डिस्टेंस, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये तुम्हारे वेट्स होते हैं ग्राफ में, ये सिर्फ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट को। है ना, कॉस्ट का क्या मतलब होता है, मान लो जैसे तुम्हारी डिस्टेंस तो है ही एक, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कॉस्ट उसमें, अगर तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा उसका, है ना। वैसे फ्यूल हो सकता है तुम्हारा, फ्यूल भी तुम्हारा एक नेगेटिव चीज़ है, अनले मतलब अगर तुम फ्यूल, जैसे डिस्टेंस नेगेटिव है, अगर मान लो कहीं पे फ्यूल टैंक रखा हुआ है, तुम गाड़ी से जा रहे हो एंड समवेयर बीच में कोई फ्यूल टैंक आ गया, तो ये तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव चीज़ हो गई ना, कि जो तुम एक्सपेंड कर रहे थे वो तुमको रास्ते में मिल गया और तुमको वो चीज़ वापस मिल गई। अगर टाइम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर टाइम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको कम से कम फ्यूल में, है ना, तुमको कम से कम कॉस्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो हो सकता है वो पाथ ज़्यादा हो, अच्छा हो, जहाँ पे तुम्हें पेट्रोल पंप मिल जाएगा, राइट, पेट्रोल पंप, यहाँ पे मतलब पेट्रोल पंप मिल गया, इसलिए इंस्टेड ऑफ तुम्हारा खर्चा हुआ इधर जाने की, तुम्हारा भला हो गया। मान लो पेट्रोल फ्री है, राइट, फ्री तो होता नहीं कुछ, लेकिन मान लो फ्री है, ठीक है। तो ये बात उस केस में जब टाइम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा अच्छा होगा। डायस्ट्रा एल्गोरिथम ये अज्यूम करती है कि तुम पीछे जाओगे ही नहीं, वो अज्यूम करती है कि अगर तुम पीछे मुड़ गए तो तुम्हारा पाथ जो है वो लंबा हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए दूसरी एल्गोरिथम्स होती हैं, है ना, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। बट इसमें इसलिए अनविस्टेड होता है क्योंकि मान लो कि तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो, राइट, तुम्हें अगला नोड चूज करना है, तो तुम वो वाला तो चूज नहीं करो ना जहाँ से तुम आए हो, क्योंकि फिर तुम वापस वहां जाने लग जाओगे। अगर तुम वापस अपने सोर्स की तरफ जा रहे हो, तो तुम डेस्टिनेशन तक जाने का जो पाथ लोगे वो ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाएगा, और मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हम अनविजिटेड नेबर यूज करते हैं, अनविजिटेड नेबर्स को विजिट करते हैं। ये थोड़ा अजीब हो रहा है सब कुछ, ठीक है। क्या समझ आया, हाँ ठीक है, आ तो गया। ये वीडियो भी मैंने ही बनाई, मैं तुम्हें भेज दूंगा, कोई एक बार मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया था पूरी चीज़ का, भेज दूंगा, मौका मिला तो। मैंने ही पढ़ाया था वो, ठीक है। ये हो गया कि इसको क्यों करते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्लोजेस्ट अनविजिटेड हमारा ई है ना, ये क्लोजेस्ट है इसके 1 और 2 में से, और अनविजिटेड भी है, तो इसको हम नेक्स्ट लेते हैं। ई को नेक्स्ट लिया, ई हमारा नेक्स्ट आ गया, अब ई पे ये लगाते हैं, ई पे लगाएंगे तो यू पे क्या आ जाएगा, ई, वी में आ जाएगा, ई के सबसे क्लोज कौन सा है, ई के सबसे क्लोज है हमारा डी, तो विजिटेड है उसको नहीं लेना। हमारा या तो डी हो सकता है या हमारा सी हो सकता है, इनमें से क्लोजेस्ट डी है ना, तो वी में आ जाएगा बी और यू में आ जाएगा ई। अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, ई, ई, ई,
पे क्या होता है, डी ऑफ बी था, यहाँ पे बी आएगा, ए ए ए एंड बी। हाँ सही है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, इफ, देखते हैं, ई की स्क्वायर ब्रैकेट वाले टेबल से आएगा, टू, है ना, टू प्लस ई से बी ऑल्सो टू, है ना, टू प्लस टू, ई से बी यहाँ से टू है, लेस देन, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट वाला हमको टेबल से लेना है, डी ऑफ बी सिक्स, देन डी ऑफ बी इज इक्वल टू फोर। अब इसको एक बार ग्राफ में देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, कि अगर मैं ई से बी जा रहा हूँ, अगर मैं ई से बी जा रहा हूँ, पहले क्या था, सिक्स, अगर मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ तो फोर आ रहा है ना, तुम्हारी कम हो रही है डिस्टेंस। इसको रिलैक्सेशन कहते हैं वैसे, जो हम कम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, यहाँ फोर आ गया, हमें कहाँ से आया, ई से आया, कहाँ से आया, ई से आया, प्रीवियस वर्टेक्स। ठीक है, इसका यूज़ क्या आ जाएगा जल्दी, अभी के लिए बस समझ लो कि जहाँ से तुम आए, जहाँ से तुम आए वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब मैं पूरी टेबल भरूँ या फिर, अच्छा कौन कौन चाहते हैं मैं पूरी टेबल अगर तुम चाहते हो पूरी टेबल भरूँ तो वन डालो, अगर तुम समझ गए हो, तुम्हें लगता है तुम खुद ही भर लोगे, तो मैं स्किप कर दूंगा, तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद भरना चाहते हो तो वन करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं भरूँ एक एक करके तो ज़ीरो करो। ये थोड़ा टाइम लगेगा बस। ठीक है, तो मैं भर दूँ इसे। ठीक है, इसको भर देते हैं, तो जब तुम्हें पूरी प्रोसेस बार बार रिपीट करोगे ना, अच्छी बात है, रेपिटेशन वाला काम कंप्यूटर को छोड़ दे, मैं क्यों करूँ, तो हमको बस लॉजिक से मतलब है ना। तो ए की, ए तो ऐसे ही रहेगा, बी तुम्हारा लास्ट में बन जाएगा थ्री, और ये होगा तुम्हारा थ्रू डी। ठीक है, तुम देख भी सकते हो कि अगर मैं डी के थ्रू जा रहा हूँ तो ये थ्री दे रहा है, जो मेरे इस फोर वाले से छोटा था, तो ओवर टाइम बार बार जब ये चलेगा तो ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, और सी में तुम्हारा आएगा सेवन, सेवन, और ये तुम्हारा आएगा थ्रू डी। ये मैंने लिखा हुआ है ऐसे, डी इसका आएगा वन, और ये तुम्हारा होगा थ्रू ए, और इसका टू थ्रू डी। ठीक है, जब तुम इसको प्रॉपर बार बार करोगे तो इस टाइप का बन जाएगा तुम्हारा। अब मैं तुमको बताता हूँ प्रीवियस वर्टेक्स कॉलम है किस लिए। देखो, तुमको ये तो पता लग गया कि हर एक वर्टेक्स का सोर्स से शॉर्टेस्ट क्या है, वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये तो तुमको पता लग गया, अच्छी बात है। बट तुमको ये नहीं पता चला कि यार शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पता लग गया, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ भी चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आएगा, तुम क्या करोगे, देखो इटरेट करोगे इसके ऊपर। अभी बताऊँ कि बाद में, चलो अभी बता देते हैं। क्या करना है इसमें, मान लो मुझे पाथ निकालना है, ए से लेके सबसे लंबा कौन सा, ये सी वाला लग रहा है मुझे, ए से सी जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सेवन। अब मुझे, जो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेवन। अब मुझे इसका पाथ निकाले, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ए टू सी, ए टू सी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। मुझे ये चीज़ तो पता चल रही है कि अगर मुझे सी पे जाना है और मुझे शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, तो मेरा प्रीवियस वर्टेक्स ए होगा, सी आखिर में होगा और इससे पहले ए होगा। अब मेरा सोर्स तो बदला नहीं, मुझे पता है कि सोर्स तो एक ही है, ए है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नाम ही एल्गोरिथम है ना, सोर्स तो बदला नहीं, सोर्स तो ए है। तो अब मैं ए का ई से, देखो ए का ई से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो कौन से वर्टेक्स से आएगा, डी, यहाँ पे डी। ठीक है, अब वही सेम चीज़, अब मुझे सोर्स भी वही है, मुझे सोर्स से डी तक जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा वन, और कहाँ से होगा, ए से। तो ये मेरा बन गया शॉर्टेस्ट पाथ। मैंने देखा कि कैसे मैंने इस टेबल का यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ बना लिया, है ना। इसका एक भी फंक्शन लिखेगा कि कैसे होता है। ठीक है, आ गया सबको, आ गया, इटरेट कैसे करना है टेबल को। ठीक है, अब बस इतना ही, अब बस कोड लिखना है इस पूरी चीज़ का। ठीक है, कोड हमने लिख दिया,
फिर बस इसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कोशिश करना कि थोड़ा फोकस करो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा तक जो है अभी नहीं आएगा, बाद में बता दूंगा के बारे में, ठीक है। हाँ, क्या करें मेरे पास, हाँ वो उससे बस मुझे तो तुमको यहाँ पे कुछ हमारे इनपुट थे, वो हमारे ग्राफ और फिगर से थे, तो अब मैं ऑप्शन लिख सकता हूँ जो इन दो चीज़ों का इनपुट लेता है, डेफ और सम कर देता है। ग्राफ को लेगा ऐसा इनपुट, ये सोर्स को लेगा ऐसा, ठीक है ऐसा फिर किया। और उसके बाद हमें दो लिस्ट में रहे थे हम यहाँ पे निकालने के इन्फॉर्मेशन। क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या वैसे? विजिटेड, विजिटेड एक एम्प्टी होगी इनिशियली, राइट, और अनविजिटेड में क्या होगा? अनविजिटेड में हमारे सारे नोड्स होंगे इनिशियली। तो कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, देखो वैसे तो मैं लिख भी सकता हूँ, बट मैं क्या चाहता हूँ कि, मैं क्या चाहता हूँ, एक बात बताओ, मेरी अभी आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ आ रही है? जस्ट अभी मैंने, आ रही है आवाज़? हाँ, ठीक है। ऐसे ही मैम, ऐसे ही ऐसे, ठीक है। अनविजिटेड में क्या करना है, देखो मैं तुम्हारे सारे नोड्स होंगे इनिशियली अनविजिटेड, सारे वर्टिसेस। अब या तो मैं इटरेट करूँ इस पर फॉर लूप लगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफ डॉट के, कैसे क्या होगा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें सारी चीज़ होंगी इस ग्राफ पे, ग्राफ जो डिक्शनरी, ठीक है। अब लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा, मुझे क्या चाहिए, जो लिस्ट चाहिए थी कि मुझे उसके ऊपर इटरेट करना है, ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं इन लूप से, और लिस्ट पे आसान है तो मैं इसको क्या करूँगा, लिस्ट पे करूँगा, पाइथन, पाइथन का जादू, एक लाइन में हो गया, हमें सारी चीज़ मिल गई। और हमको रिटर्न क्या करना है इसमें फंक्शन में, हमको वो टेबल रिटर्न करना है, right? तो जो टेबल होगा ना हमारे किस फॉर्मेट में होगा, वैसे वो ये तो ये देखेगा कैसे, मैं तुमको, ये टेबल है, इसको मुझे कोड के फॉर्म में कैसे कर देंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम टेबल को, कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्ट होगा, वर्टेक्स होगा हमारा की, और उसके साथ मैप होगा, पहले होगा तुम्हारा डिस्टेंस, उसके बाद होगा तुम्हारा वर्टेक्स और डिस्टेंस, वैसे कर करके हम बना दें, ठीक है, काफ़ी बेसिक है, क्या करना है, इस टेबल को हमको फिल करना है, तो प्रॉपर एल्गोरिदम लगा के, ठीक है। और वो एक और चीज़ जो हमें चाहिए कि इनिशियली तो मैं देखा होगा, मैं इन्फिनिटी डाल रहा था वहाँ, तो पाइथन में इन्फिनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, इंफ इक्वल टू वो डाला, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखो होता क्या है ना, तुम जैसे बड़े बड़े नंबर स्टोर करते हो, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, जैसे बड़े नंबर स्टोर करते हो ज़्यादा मेमोरी लगे, तो इन्फिनिटी को अगर तुम स्टोर करोगे तुम्हारी मेमोरी वहीं खत्म हो जाएगी, इसकी जगह क्या करते हैं हम क्या करते हैं, वैसे हम तो नहीं करते, पाइथन करता है कि जैसे हम इन्फिनिटी को ये करके फ्लोट इंट करके असाइन करते हैं, पाइथन क्या करता है कि जब भी इस वेरिएबल से
कोई कंपैरिजन होता है, अगर वो लेस देन कंपैरिजन हुआ तो वो हमेशा ट्रू होगा, अगर वो ग्रेटर देन कंपैरिजन हुआ हमेशा फॉल्स। तो पाइथन कर देता है हमें। ठीक है, और ये सेंसिबल भी है, हमको यही चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो फॉर ई इन, तब हमको क्या करना है, जितने भी अनविजिटेड है उनमें था ना। ओके, सबसे पहले क्या करना है ना, तुमने देखा होगा तुम्हारा इनिशियल था टेबल काफ़ी प्रिडिक्टेबल था। यहाँ पे कि मैं तुम्हें बता भी दिया था कि तुम बिना देखे भी बना सकते हो, बस ये करना है कि ए के जो चाहे तो, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम सबको इन्फिनिटी कर दें, सबको इन्फिनिटी कर दें एक्सेप्ट ए को जीरो कर दें। ठीक है, और उसका वर्टेक्स है initially। ये सब के लिए हो गया, बट मुझे पता है जो हमारा वो होगा सोर्स नोड होगा, इसकी अपने आप से डिस्टेंस जीरो होगी, है ना। तो टेबल एस आर सी डिस्टेंस, टेबल जो है ना वो इस टाइप का बन गया है कि यहाँ पे जीरो है, बाकी सब इन्फिनिटी, इस सब अभी खाली इनिशियल स्टेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा करंट नोड होता है, ठीक है, उसको हम सोर्स नोड लेते हैं, और हम कब तक इटरेट करते हैं, जब तक हमारे इन्वेस्टेड लिस्ट ये नहीं हो जाती है। देख रहे थे कि एक एक करके जा रहे थे, लास्ट में क्या होगा, आएगा आता आएगा और खाली हो जाएगी, तो इटरेशन तब तक इटरेट करेंगे जब तक कुछ है। ठीक है, खाली हमें क्या करना है, इफ अभी तक तो है, अभी तक आ रहे हैं ना, इनिशियलाइज कर दिया मैंने सब कुछ, और बस हम एल्गोरिथम लिखने ही, इनिशियलाइजेशन में तो नहीं है ना डाउट, टेबल कैसे बने, इन डाल दिया मैंने, और प्रीवियस नोड में सबको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया इनिशियली। हेलो, हेलो। अब सही हुई वॉइस? और अगर आप बताओ रिपीट करना है तो रिपीट भी कर दूंगा, लिख तो रिपीट करना है तो आ रही है वॉइस, रिपीट करना है अभी जो बताया था मैंने, रिपीट करना है इनिशियलाइजेशन। हाँ ठीक है, कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, इसको उठा लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितने भी वेरिएबल्स हमको यूज़ कर रहे हैं ना एल्गोरिदम में, वो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। सबसे पहले क्या है, तुमने ध्यान दोगे यहाँ पे हम इस चीज़ का ट्रैक दे रहे थे कि पहले विजिटेड खाली था, अनविजिटेड फुल था, जैसे जैसे हमने विजिट करते गए हमने अनविजिटेड से विजिटेड में उनको डालते गए, है ना। तो इसलिए मेरे पास दो अरेज होनी चाहिए,
एक होना होगा हमारा विजिटेड जो इनिशियली खाली होगा, एक अनविजिटेड जिसमें सारे नोड्स होंगे। नोड्स मैं कहाँ से ला रहा हूँ? जो मेरा ग्राफ है, जो मैंने इनपुट में लिया है, उसकी जो कीज़ है वो हमारे सारे वर्ड्सेस हैं, उनका मैंने लिस्ट बना दिया। ठीक है, बेसिकली अगर तुम्हें देखना है ना तो ये ऐसे होगा। ए ए फिर सी डी थ्री, ऐसे होगा ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो टेबल है, टेबल का मैंने बताया था कि फॉर्मेट जो होगा वो इस टेबल को अगर मुझे कोड से रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूँगा। कीज़ में मैंने डाल दिया वर्टेक्स, वैल्यूज में मैंने डाल दिया ऑब्जेक्ट, और मतलब डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर ए के लिए दो वैल्यूज है, डिस्टेंस सोर्स नोड से मैंने यहाँ से ले ली 0, ए के लिए 0, और उसका प्रीवियस वर्टेक्स ए के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग है, ए के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर बी, बी की डिस्टेंस सोर्स से 3, यहाँ पे आ गया 3, उसका प्रीवियस वर्टेक्स डी, यहाँ पे आ गया डी। ऐसे ही कर करके हर नोड के लिए कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, ये पहले तो ऑब्जेक्ट में आएगा तो पहले मैंने खाली ऑब्जेक्ट डाल दिया। फिर मुझे पता है कि जो डिस्टेंस है ये तो आखिरी है, बट इनिशियली जब मैंने बनाया था, सबसे पहले इनिशियलाइज जब किया था तो इन्फिनिटी थे सब, है ना। मतलब स्टार्ट इन्फिनिटी से करेंगे, फिर एडजेसेंट वाले को बदल देंगे, उसके अपने आप से ज़ीरो कर देंगे, बट स्टार्टिंग में ये सब इन्फिनिटी थे और ये सब एम्प्टी थे, फिर इनमें ओवरराइड हो के ये सब आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने हर एक की के लिए उसको मैप कर दिया डिस्टेंस इन्फिनिटी और प्रीवियस एम्प्टी से। मतलब यहाँ पे हर एक की का भी डिस्टेंस इन्फिनिटी और प्रीवियस एम्प्टी स्ट्रिंग है, डिस्टेंस इन्फिनिटी है और प्रीवियस एम्प्टी स्ट्रिंग है, ऐसे है हर एक की के लिए। ठीक है, इनिशियलाइज क्योंकि मैं कर रहा हूँ, बाद में ओवरराइड कर देंगे। एक्सेप्ट जो हमारा सोर्स है उसका मुझे पता है डिस्टेंस जीरो रहता है, क्योंकि सोर्स का अपने आप से डिस्टेंस जीरो होगा। तो आफ्टर सब इनिशियलाइज करने के बाद मैंने सोर्स का डिस्टेंस जीरो सेट कर दिया। ठीक है, और सबसे पहला जो हम स्टार्ट करते हैं इटरेशन वो सोर्स नोड से करते हैं, इससे मैंने करंट नोड को सोर्स ले लिया। इसके बाद मैं एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करूँगा, ये पूरा इनिशियलाइजेशन था इसके लिए। ठीक है, अब इसमें कोई आ गया तो वन डाल दो, नहीं आया तो ज़ीरो डाल दो, या डाउट डाल दो अपना। थोड़ा देख लो, फिर कुछ देखना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं। आ गया ना, हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया, अब हम मेन लिखने वाले हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो यार ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि यही पूरी चीज़ है। ये आगे तो सब आ गया। वाइल अनविजिटेड, हम कब तक इटरेट कर रहे हैं? जब तक हमारी अनविजिटेड अरे जो है वो खाली नहीं हो जाती। जैसे हमने देखा होगा कि एक एक करके अनविजिटेड से विजिटेड में वर्टेक्स जा रहे हैं, और जैसे ही सारे चले जाएंगे हमारी इटरेशन खत्म हो जाएगी, अनविजिटेड एम्प्टी हो जाएगा, विजिटेड भर जाएगा। अनविजिटेड एम्प्टी हो जाएगा तो इटरेशन खत्म करनी है, इसलिए वाइल अनविजिटेड। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक अनविजिटेड एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, फिर इफ करंट नोड इन अनविजिटेड, मैं लिखता हूँ फिर दिखाते हैं तो। ठीक है, विजिटेड विजिटेड डॉट, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसमें बस ये हो रहा है कि हम विजिटेड में डाल रहे हैं, है ना, और अनविजिटेड से हटा रहे हैं। अनविजिटेड डॉट करंट नोड। ठीक है, और फिर इफ करंट नोड इन अनविजिटेड, तो अनविजिटेड इसकी ज़रूरत ही चेक करने की। ठीक है, जो मेरा करंट नोड है स्टार्टिंग में सोर्स होगा, वो अनविजिटेड में है ना, तो इसलिए हम उस पर इटरेशन करेंगे। अभी वो है, बाद में वो विजिटेड में चले जाएगा जब पूरी इटरेशन खत्म हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने उसको विजिटेड से हटा के अनविजिटेड में डाल दिया, ताकि अब वो फिर से ना आए। जब फिर से रन होगा तो ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा, मतलब, तो हम समझ जाओगे, रुक जाओ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके नेबर्स निकाले।
है ना, क्योंकि फिर से बनाओ ना, ठीक है। जैसे थोड़ा पीछे जाते हैं, क्या क्या था वहाँ पे, मैं फिर से बता देता हूँ कोड के थ्रू। ठीक है, फाइल अनलिस्टेड ऑफ करंट नोड अनलिस्टेड, पहले तो मैंने ये किया, तो फिर से बना देते हैं इसे। ठीक है, रजिस्टर तुम्हारा खाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या किया, जो तुम्हारा करंट नोड था, जो मैंने सबसे पहले सोर्स सेट किया था ए, तो तुम्हारा करंट नोड बन गया, उसको तुमने विजिटेड मान दिया, क्योंकि अब तुम उस पर काम करने वाले हो। ठीक है, फिर फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके नेबर्स देखते हैं ना, याद है, याद है एल्गोरिथम, उसके नेबर्स देखते हैं। एक तो ये है नेबर बी, और एक ये है नेबर डी। अब नेबर्स कैसे पता चलेगा हमें, तुमको याद हो स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी जो ग्राफ, वो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में, मतलब कि इस ग्राफ के थ्रू मैं पता कर सकता हूँ कि ए के एडजेसेंट कौन है। कोई भी नोड है, उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो वैल्यू होगी उसमें जो कीज होंगी वही उसके एडजेसेंट होंगे। ए का बी ओ डी है ना, ए का बी ओ डी है। वैसे ही बी का ए सी डी ई, हमको दिख रहा है यहाँ पे बी का ए सी डी ई। ठीक है, तो अगर मुझे नेबर्स को ट्रेड करना है ना, पहले तो मैं अनविजिटेड नेबर्स को एक एम्प्टी लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि फॉर एडजेसेंट नोड, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एडजेसेंट, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके ए के जो एडजेसेंट है ना, मैं इसको इटरेट कर रहा हूँ। ए का जो ऑब्जेक्ट फॉर एडजेसेंट नोड इन ग्राफ, ठीक है, मतलब बी और फिर डी। जब भी डिक्शनरी को इटरेट करते हैं, देखो ग्राफ डॉट करंट नोड से मुझे ये डिक्शनरी मिल गई। ठीक है, करंट नोड अभी ए है, फिर उस डिक्शनरी के जो कीज है वो इसमें आ जाएंगे, एक एक करके एडजेसेंट नोड, पहले बी फिर डी। ठीक है, बी एडजेसेंट नोड में आ गया, और उसके बाद डी आएगा, अभी चलो मान लो बी है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, कंडीशन चेक करते क्लोजेस्ट अनविजिटेड। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि अनविजिटेड है कि नहीं, कि उसके बाद तुम्हारे पास लिस्ट है क्लोजेस्ट के लिए, उसके बाद करेंगे जैसे नोड इन अनविजिटेड, अगर वो अनविजिटेड है तो फिर उसका मुझे क्या करना है, उस पर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। एक चीज़ तुमने ध्यान दी होगी यहाँ पे, कि मैं हर एक नोड के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। हम्म। अगर मैं हर एक नोड के लिए कर रहा हूँ तो बाद में जो क्लोजेस्ट मैं कैसे पता करूँगा, उसके लिए पता है क्या होता है, अभी मैं सोच रहा था क्लोजेस्ट के लिए हम हीप यूज़ करते हैं वैसे, मेन हीप। बट अभी हीप तो तुम्हें पढ़ाया नहीं होगा किसी ने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं खुद ही निकाल लूँगा मिनिमम, हो जाएगा उससे, हाँ हो तो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब इस पे एक काम करते हैं, हर एक नोड पे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हर एक नोड पे फॉर्मूला लगाते हैं। इफ adjacent node in unvisited distance is equal to table current node, टाइम कितना हो, 7:30 30 सेकेंड, हाँ ठीक है, करंट नोड डिस्टेंस, ठीक हो गया।
लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा तो। जेसन नोड, इसलिए वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ डिस्टेंस लेस देन टेबल जेसन नोड। ठीक है, फिर यहाँ पे टपल डाल रहा हूँ मैं, बता दूंगा एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। टपल क्यों डाल रहा हूँ मैं ये भी बता दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ समझने की, फिर मैं बता दूंगा। मैंने टप प्लस से डाला था ताकि मैं मेन फंक्शन यूज़ कर पाऊँ बाद में। कैसे सकते हैं, जहाँ एक्सेप्ट होता है पाइथन में, पाइथन मैच नहीं होता भाई। सही लग रहा है। अब मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिख के मैंने, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी नहीं आया था इससे, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बेसिकली जो भी मैंने कहा था वो हम लेकिन एस इन द फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, समझा? ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। सबका करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो तुम्हें आई क्या होगा, रजिस्टर से हटा के रजिस्टर में डाल दिया। फिर एक मैंने अरे बनाई है, लिस्ट बनाई अनलिस्टेड नेबर्स। ठीक है, अब मैं हर एडजेसेंट नोड में गया और करंट नोड, ठीक है, करंट नोड यहाँ से आ रहा है। इसको जब मैं ग्राफ करंट नोड कर रहा हूँ तो इसकी मुझे ये वैल्यू मिल रही है। ये वैल्यू को जब मैं फॉर लूप में इन से इटरेट कर रहा हूँ तो मुझे इसकी कीज मिल रही है उसमें। ठीक है, अगर वो अनविजिटेड है, अनविजिटेड और क्लोजेस्ट होती है कंडीशन, अनविजिटेड होना चाहिए वो नोड, तो फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला ये रहा, इसे लिख लोगे फॉर्मूला, यू 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 टी। ठीक है, इफ टेबल में हमारा करंट नोड प्लस करंट नोड की उसके एडजेसेंट नोड से डिस्टेंस यहाँ पे,
क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा है। टेबल में करंट नोड की डिस्टेंस डी यू प्लस सी ऑफ यू, और इसके जेसन नोड की डिस्टेंस यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी ग्राफ में। जिसका करंट नोड है, अभी जेसन नोड एक करके आ रहे थे, जेसन नोड एक करके आ रहे थे, तो उनकी करंट नोड डिस्टेंस, ये तुम्हारा हो गया सी यू कॉमा वी, ये तुम्हारा हो गया ए ऑफ यू, है ना। ये तुम्हारा किस मैंने डाल दिया डिस्टेंस, तो ये मैंने डिस्टेंस वेस्ट डाला, देखो फॉर्मूला दो बार आ रहा है। थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। अगर ये पूरी चीज़ कम है, वापस टेबल में क्यों है, कि यहाँ पे मेरे ख्याल से डी वी है। मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ होता है वहाँ होता है टेबल, राइट। टेबल से मैंने वी की वैल्यू जो डिस्टेंस की है, अगर उससे कम है तो टेबल में उसकी वैल्यू, राइट, टेबल में उसकी वैल्यू दूसरा जेसन नोड है कि डिस्टेंस में मैंने ये डिस्टेंस डाली, ये वाली सेम वेरिएबल, ठीक है। और उसका जो प्रीवियस नोड था वो करंट नोड हो गया, मैंने अच्छे से बताया था क्यों हो गया, है ना। करंट नोड क्योंकि वो ही है हमारा अभी, उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर ये क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्लोजेस्ट अनविजिटेड, अनविजिटेड तो यार देख लिया हमने, क्लोजेस्ट कैसे देखेंगे आप, देखो होता क्या है ना, जब अभी तो तुमको आता नहीं है हीप्स, है ना, नहीं तो मैं हीप से बना देता है। हीप में क्या होता है, हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है हीप, इसमें जो, अगर जैसे मेन हीप है, राइट, मेन हीप में क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हीप के हमेशा टॉप पे रहती है, वो हीप के हमेशा टॉप पे रहती है, और हीप जो होता है वो तुम्हारा ट्री होता है, हाँ, ऐसे कुछ होता है वो। जैसे अगर तुम्हारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है तो वो टॉप पे रहेगी। इसका पूरा एल्गोरिदम होता है कि जैसे ही तुम हीप में वैल्यू डालोगे तो वो टॉप पे चली जाएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अरे के फॉर्म में, उसका भी फॉर्मूला होता है। इतना मैं जान नहीं रहा था, जब तुमको ट्रीज पढ़ाएंगे ना कभी तो उस पे जाएंगे कैसे होता है। लेकिन क्योंकि अभी मैं हीप अवॉइड कर रहा था, मैंने इंस्टेड क्या किया, देखो, जो डी ऑफ वी है ना, जैसे नोड हमारा वी है, उसकी डिस्टेंस और वो नोड, ठीक है, उसको मैंने टपल के फॉर्म में अनविजिटेड नेबर्स की लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि इस लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। देखो मेन से क्या हुआ, हमारी जो लिस्ट बनेगी ना वो ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे कुछ थी, ऐसे बनेगी, लिस्ट एक लिस्ट होगी। उस टपल में तुम्हारे एक साइड होंगे, देखते हैं कौन सी सब क्या है, लेफ्ट में तुम्हारा है डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ए था तो उसका जो एडजेसेंट है, राइट, ए, ये कोई और नहीं था, चलो ये ले लेते हैं। 6 पे बी है और 1 पे डी है, ठीक है। 6 पे बी है, 1 पे डी है, तो लेफ्ट साइड तुम्हारा नोड है, नहीं लेफ्ट साइड डिस्टेंस है, राइट साइड नोड है, राइट साइड 6 पे बी है, 1 पे डी है। हाँ, नोड तुम्हारा राइट साइड आ जाएगा एडजेसेंट वाला, और उसकी डिस्टेंस तुम्हारी करंट नोड से लेफ्ट साइड आ जाएगी, सोर्स नोड से टू वेयर, ठीक है। और फिर तुमने क्या किया, ये तुम्हारी लिस्ट बन गई। अब जब इसका तुम मेन निकालोगे ना, तो मेन फंक्शन क्या करता है, जब तुम उसको एक अरे देते हो उसमें टपल्स होते हैं, वो लेक्स जो कन्वर्ट है, वन है ना, हाँ ठीक है, करता है। मतलब उसका क्या मतलब है, पहले वो सबसे पहला कैरेक्टर देखता है, फिर दूसरा देखता है, फिर तीसरा देखता है। जैसे तुमने कभी अगर स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया हो, है ना, कुछ ऐसा काम करते हैं हम, ए बी सी लेस देन डी एफ, तो इसमें क्या आएगा देखते हैं, पहले वो ए और डी को कंपेयर करेगा, और क्योंकि ए हमारा छोटा है डी से इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल वैल्यू जो होती है, ए की कम है, तो इसलिए ये ट्रू आ जाएगा, राइट। तो वैसे ही जब भी तुम उसको कोई इटरेबल देते हो ना, जब भी तुम इटरेबल देते हो तो वो पहला कैरेक्टर करता है पहले, अगर पहले दोनों के सेम होते हैं तो वो सेकंड कैरेक्टर से करता। इसमें भी वैसे बी स्मॉल है तो ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो तुम समझ गए क्या कर रहा है वो, तो इस केस में वो क्या कर रहा है, वो पहले एलिमेंट को, ये इटरेबल है तुम्हारा,
उसके पहले एलिमेंट को पहले करेगा, 6 और 1। इनमें से क्लोजर नेबर कौन सा है? अनविजिटेड तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब मुझे क्लोजेस्ट भी पता चल गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो क्लोजेस्ट अनविजिटेड क्या होगी? होगा क्लोजेस्ट अनविजिटेड, जो मैंने तुम्हें कहा था कि हमको, तो वो हमारा अगला करंट नोड बन जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि अगला करंट नोड वो बनता है जो क्लोजेस्ट होता है, अनविजिटेड होता है। क्लोजेस्ट के लिए तो हमने कर लिया यहाँ पे चेक, ठीक है, और अनविजिटेड के लिए पहले कर लिया था, ये रहा, ठीक है। तो ये दो काम हमने करे और इसे अपने नेक्स्ट नोड में डाल दिया। अगले नोड में आ गया, उसके बाद तो बस रिपीट होना है बिल्कुल, बार 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 बार, जब तक सारे ट्रेशन नहीं हो जाते और ये टेबल बन के नहीं आ जाता। ठीक है, आ गया? किसको आ गया? 1 डालो, जिसको नहीं आया 0 डालो या डाउट डालो। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अब तो फिर खत्म। हाँ देखो, एल्गोरिथम तुमने लिख दी। अब क्या करना है? टेबल आ गई हमारे पास, बस एक ही काम बचा है। अब मैंने जो तुमको बताया था, ये तो इनका काम। हाँ ये रहा कि पाथ कैसे निकालते हैं इस टेबल से। तो इसके लिए भी यार हमको लिखना पड़ेगा एक फंक्शन, तो उसको लिखते हैं। चलिए एल्गोरिथम का दिया है, ठीक है। वो एक और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करनी है तो वो दो पॉइंट्स के बीच में होगी, तो मुझको एक और इनपुट देना होगा जो होगा हमारा डेस्टिनेशन नोड है। तो एक डेस्ट ले लेते हैं, डेस्ट इज इक्वल टू, वापस आ गया ना? हाँ। तो इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं, इसलिए एक फंक्शन लिखते हैं। पहले तो यार इस ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ना। फंक्शन एक टेबल रिटर्न कर रहा है, तो एक काम करते हैं, जो टेबल है, एक टेबल वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम ये फंक्शन कॉल करेंगे एक्स्ट्रा। इसमें इनपुट जाएगा हमारा ग्राफ, जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है, और इसके बाद आएगा हमारा सोर्स, ठीक है। अब हमको जब इसके लिए वो निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो हमको एक डेस्टिनेशन भी चाहिए होगा, और कुछ ले लेते हैं डेस्टिनेशन सी, ठीक है। अब इस पर हम एक और बनाएंगे फंक्शन डेफ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और ये तुम्हारा लेगा सोर्स, डेस्टिनेशन और ग्राफ। डेस्टिनेशन एक्चुअली सोर्स, डेस्टिनेशन, ग्राफ को पहले रखते हैं, तो ये ग्राफ नहीं लेना, टेबल लेना। हाँ, क्योंकि जो हमारा रिटर्न टेबल है उसका ये यूज़ करेगा, और उसका यूज़ करके पाथ जनरेट करेगा, ना कि हमारा जो ग्राफ है इसे इसका यूज़ करेगा, राइट? ठीक है, अब सही है। ये टेबल सोर्स डेस्टिनेशन, तो हम एक शुरू करते हैं, इसमें इटरेशन ही तो करना है। तो प्रीवियस इज इक्वल टू टेबल डेस्टिनेशन प्रीवियस, ठीक है, ठीक है, लिखा है। तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, फिर बता दूँ।
ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें थोड़ी ज़्यादा मैंने वो कर दिया एक्सेप्शन हैंडलिंग की, काम मेरा। ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो प्रीवियस है ना, टेबल तुम्हारा जनरेट होके आ गया, और वो कुछ ऐसा दिखता है, तेरा ऐसा दिखता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रीवियस टेबल डैश प्रीवियस, मैंने सबसे पहले डेस्टिनेशन पे हमारा गया था, जाएगा ए, मेरे को इसको कॉल कर, डिस्टेंस मैं इसमें शो कर सकता हूँ, और प्रीवियस वर्टेक्स शो, पाथ शो कर, इसको मैं इसमें प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, फिर आ जाएगा प्रिंट टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं टेबल से मैंने दे सर, डिस्टेंस तो फिर से टेबल से मिला। पहली चीज़ तो वैसे एक चीज़ तो मुझे यही से मिलती है कि डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। पाथ, अब इस फंक्शन को देते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, बस इस टेबल को, टेबल है हमारा, ठीक है, टेबल इक्वल टू टेबल डैश। देखो सबसे पहले तो मैंने ये किया है, तो एज हैंडलिंग कि जो डेस्टिनेशन है वो का सोर्स है, देखो देखो ये कब तक इटरेट कर रहा है, जब तक ये नहीं होगा। बेसिकली मैं तो ऐसे बताता हूँ कि अगर मुझे ए टू सी तक जाना है तो मैंने ई ले लिया, फिर मुझे ए टू ई तक जाना है तो मैंने डी ले लिया, मैंने ए टू डी तक जाना है तो मैंने ए ले लिया, फिर मुझे ए से ए जाना है तो यहाँ पे खाली हो गया है ना। मतलब मैं तब तक ये वाला काम कर रहा हूँ, एरो वाला, जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता। तो जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता तो मुझे करना, प्रीवियस में गया क्या है, टेबल डेस्टिनेशन प्रीवियस, हाँ। तो मुझे सी तक जाना है तो सी का प्रीवियस ये ई है, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया सबसे पहले। ठीक है, और फिर तब तक ये रेपुटेशन किया जब तक ये नहीं हो जाता। वो कैसे हुआ, पाँच में मैंने सबसे पहले डाल दिया प्रीवियस और डेस्टिनेशन, अगर है ना, जब तक तुम्हारा प्रीवियस सोर्स नहीं, हाँ ये रहा ये, जब तक तुम्हारा प्रीवियस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ए नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें ये काम करना है ना। और अगर डेस्टिनेशन सोर्स है तो यही होगा भाई, हाँ हाँ, तो तुम्हारा प्रीवियस सोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम्हें पाथ में इंसर्ट करना है। और ये तुम्हारा इंसर्ट का सेंटर से पहले इंडेक्स आता है ना, तो एक चीज़ तुम नोटिस करेगी मैं लेफ्ट साइड इंसर्ट कर रहा हूँ, हाँ, मैं इसकी लेफ्ट साइड डाल रहा हूँ। पहले ये क्या थे, ठीक है, फिर मैंने क्या कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने ले लिया प्रीवियस में, ये भी नहीं है, तो डैश
पता नहीं लगा। ओके चल गया, ठीक है कोई। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 7, शॉर्ट बाद ए डी सी। पाँच तब तक सारे प्रीवियस ऑर्डर टेबल टेबल डेस्क ये आ रहा है। ई कॉमा से ओके, हाँ ठीक है, ई कॉमा से ओके सही है हाँ। अ, ये, तो उसके बाद जब तक प्रीवियस हमारा पाथ की स्टार्टिंग में टेबल प्रीवियस 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 हमारा ई था। ई का टेबल प्रीवियस ई, उसका प्रीवियस डी आ जाएगा यहाँ पर। कट हो जाएंगे, कट हो गए। और फिर हाँ ये रिटर्न यहाँ पे है ना, तो ये अभी रहने होंगे फाइल में। तो अभी प्रीवियस है नहीं, तो टेबल प्रीवियस प्रीवियस करेगा, तो प्रीवियस में डालेगा। ई का प्रीवियस जैसे ए आ जाएगा, ए की हमारा पास भी है जाएगा और पाँच रन कर देगा। अब ये जो मैंने थोड़ा अजीब सा दिखा है अपने हिसाब से, ये तब होगा जब तुम्हारा प्रीवियस एम्प्टी होगा। प्रीवियस एम्प्टी कब होगा? तो जो तुम्हें डेस्टिनेशन में डाला है उसका प्रीवियस होगा, मतलब तुमने सोर्स ही डाल दिया, सोर्स टू सोर्स। सोर्स टू सोर्स पे तुम्हारे पास क्या होगा? सही होगा, सोर्स से सोर्स जाने तो बस एक होगा ना। होगा फॉर एग्जाम्पल, तो सही होगा। और किसी भी वर्टेक्स का जैसे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो इसके थ्रू, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ये डायरेक्स्ट्रास एल्गोरिदम। जब इसमें दो फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, एक तुम्हारा टेबल रिटर्न करता है, फिर इस टेबल को तुम्हें रिवर्स करना होता है। इस वाले पार्ट को, जो मेन वाला पार्ट है जो मैं ट्राई कर चुका है, इसको फिर से भी कर सकते हैं। कोशिश करना करने की, कि वैसे कितने पड़े, करते कोशिश करना करने की एक बार। आ गया ना सबको? अब तो आ ही गया होगा, पता नहीं मेरे फंक्शन पे तक फंक्शन में काम था। ठीक है। अब एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने के बाद सिर्फ दिमाग उठ रहा हो गया, हाँ ठीक है। अब ये बताओ, किसी को कुछ भी पूछना है कहीं से भी, हो जाएगा सब पूछ रहा है। चलिए चला चुका है। ठीक है। अब खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो मैं तुमको कोड भेज देता हूँ हाँ। हाँ वो एक्चुअली यूट्यूब पे डाल देते हैं लोग। जो तुम्हारा पूरा ये है ना सेशन, वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ, तो कि मेरा पिछला जो है जिसमें मैंने लिंक लिस्ट पढ़ा था, वो भी यूट्यूब पे है, ऑल्दो स्टार्टिंग से कट हो गया था वो फर्स्ट, बाद से है। ये बहुत बढ़िया कोड है, आई थिंक इट्स 3 लाइन, काफी अच्छा है। आगे की वैल्यू होती है।
तो खुद लिखने की कोशिश करना। देखो अभी तो तुम इससे बना लोगे, तो तुम्हें हेल्प चाहिए वैसे कोशिश करना खुद लिखने की, अगर नहीं बना तो इससे रेफरेंस ले लेना। लेकिन कोशिश करना लास्ट में कम से कम एक बार तुम पूरी एल्गोरिथम बिना देखे लिखो। और जितनी भी ग्राफिंग प्रॉब्लम्स होती है ना डेट कोड वगैरह में, तो थोड़ी सी हार्ड होती है। अभी के लिए मैं तुमको होमवर्क नहीं दे, तुम बस इसको इम्प्लीमेंट कर लो और अपने उसमें सेट कर लो दिमाग में कि ऐसा कुछ होता है। फिर मुझे कभी बनाने को आए तो मैं बना दूँ, ठीक है? क्योंकि बाद में जब तुम ट्रेस पढ़ोगे तो तुम्हें एक्चुअल में वो नॉलेज आएगी कि तुम ग्राफिंग प्रॉब्लम लीड कोड पे करोगे, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करो, तो जितनी भी हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली तुम्हारी ग्राफ। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन था ग्राफ्स के लिए कि कैसे काम करे। तो होमवर्क मैंने दे रहा, बस इसको इम्प्लीमेंट कर दो, वही अगर तुमने कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें होमवर्क ज़्यादा खतरनाक हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली बार, तब तक के बाय।